Very good morning to all of you. So yesterday we completed our part of a 3.1. आपका जो 3.1 है उसके अंदर जो है वो 3 हिस्से हैं, राइट। एक हिस्सा आपका है एज्यूम्ड लोकेशन ऑफ चित्त इन आवर ह्यूमन बॉडी। दूसरा उसी का पार्ट 3.1 का ही एक और पार्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ चित्त, कितने प्रकार के चित्त होते हैं। देन चौथा है डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चित्त। चित्त जब डेवलप करता है तो किन स्टेजेस में करता है, ठीक है। तो ये हमारा 3.1 तब कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे 3.2 तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। 3.1 का जो पहला पार्ट था हमारा वो एज्यूम्ड लोकेशन ऑफ चित्त इन आवर बॉडी, राइट। उसके लिए हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी कि वाई वी हैड यूज्ड द वर्ड एज्यूम्ड, राइट। इसलिए क्योंकि अभी आज की डेट में नॉलेज अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है कि हम कंफर्म्ड ये बता सकें कि चित्त है कहाँ पर, ठीक है नहीं, राइट। लेकिन हमको, ठीक है, लेकिन हमको ये बात तो समझ में आती ही है और आ गई है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कहीं ना कहीं लोकेशन है। आँखों की अपनी एक लोकेशन है, लंग्स की अपनी एक लोकेशन है, आंतों की अपनी एक लोकेशन है, इंटेस्टाइन्स की, हर चीज़ की अपनी एक लोकेशन है। ब्लड है, पूरी बॉडी में रन करता है, मगर उसकी अपनी एक लोकेशन है। क्या लोकेशन है? आर्टरीज एंड वेन्स, मीन्स हर किसी की अपनी एक लोकेशन है। चित्त हमारी बॉडी का हिस्सा है, हमारी बॉडी में ही रहता है। तो हमने अपना थॉट प्रोसेस यहाँ से शुरू किया था, तो इसका मतलब है कि वो भी बॉडी में कहीं ना कहीं होगा। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे ब्लड की है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चित्त जो है वो ऐसे ही पूरी बॉडी में रन करता हो जैसे ब्लड रन करता है, मे बी, राइट। लेकिन अगर ऐसा होगा तो चित्त का बहुत नुकसान हो जाएगा, राइट। अगर हाथ कटा, फॉर एग्जांपल पैर कटा, तो चित्त जो है वो फौरन, मीन्स चित्त जो है वो अपने को ज़र्रा बराबर भी, कण बराबर भी खतरे में नहीं डालता। उसको जैसे ही लगता है चित्त को कि वो किसी खतरे में आ गया है, तो वो फौरन फिर शरीर छोड़ के चला जाता है, फिर वो शरीर में नहीं रुकता है, राइट। चित्त जो चला जाता है उसी को हम और आप कहते हैं कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उस व्यक्ति का इंतकाल हो गया, है ना। हालांकि ये टेक्निकली ये टर्म बिल्कुल गलत है, इसको आप लोग बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन ये टर्म बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है कि किसी इंसान की डेथ हो जाती है। किसी इंसान की कभी डेथ नहीं होती है। ये सेंटेंस ऐसा ही गलत है जैसा आप बोलते हो आटा पिसाना। टेक्निकली गलत है, लेकिन बात समझाने के लिए, समझने के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने बात करी थी पिछली बार कि कोई बच्चा घर में आ गया, आप घर में आ गया, तब भी आपके माँ बाप पूछते हैं अच्छा आ गए? मेरे बाबा आ गए तभी तो सामने खड़े हैं। तो टेक्निकली वो सेंटेंस गलत है, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम और आप बोलते हैं। जैसे प्योर और इम्प्योर ब्लड बोलते हैं ना हम लोग फिजियोलॉजी में, प्योर और इम्प्योर ब्लड। बहुत सी किताबों में आपको, मोर देन 80% किताबों में आपको प्योर और इम्प्योर ब्लड के नाम से आपको जो है वो ब्लड का क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, जबकि वो टेक्निकली बिल्कुल गलत है। लेकिन बात समझने समझाने की होती है तो ठीक है, राइट। द सेम इज ट्रू विद दिस सेंटेंस कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई। व्यक्ति की डेथ कभी भी नहीं होती
आपका जो व्यक्ति है उसको योगिक शब्दावली में, उसको योगिक टर्मिनोलॉजी में ही चित्त बोलते हैं, और वो सिर्फ ट्रांसफर कर जाता है। आपका शरीर की डेथ होती है। शरीर चूंकि इस काबिल नहीं बचा किसी भी वजह से, वो बीमारी हो सकती है, वो माल न्यूट्रिशन हो सकता है, वो एक्सीडेंट हो सकता है, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी इस काबिल नहीं बची कि वो चित्त को कंटेन कर सके या चित्त को सेफ कर सके, राइट। तो इस वजह से चित्त जो है वो अपनी जगह को, अपने शरीर को छोड़ करके ट्रांसफर कर जाता है, जिसको हम और आप डेथ के नाम से कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल, राइट। तो हम लोगों ने बात करी थी कि एज्यूम्ड लोकेशन जो है वो उसकी डाइंसिफिलिन पे। कल हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड सर्जरी करी थी, राइट। सारे बॉडी पार्ट से नीचे से लेकर के अपेंडिकुलर से लेके एक्सियल, एक्सियल से लेके ब्रेन, ब्रेन से लेके ब्रेन के सारे पार्ट्स, एंड देन डाइंसिफिलिन एक पार्ट ऐसा था, डाइंसिफिलिन एक पार्ट इस तरीके का था जहाँ पर जो है वो कोई व्यक्ति जो है वो बच नहीं रहा किसी भी तरीके का डाइंसिफिलिन में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। हाँ, तो मैंने स्टेप्स लिखाए थे ना कल, आप है ना, 7-8 स्टेप्स लिखाए थे ना, तो आप वो 7-8 स्टेप्स को भी वैसे ही इस्तेमाल करिएगा आप अपने, है ना। देखिए एक चीज़ है, असल में हायर एजुकेशन का जो है वो एक बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव यही है कि जितनी इंफॉर्मेशन आज तक कलेक्ट हो चुकी है, हायर एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, एजुकेशन की नहीं, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के एक बहुत बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव है कि पीछे सालों में, पीछे साल मतलब 10-15 साल नहीं, वो 100 साल भी हो सकते हैं, 1000 साल भी हो सकते हैं, 10,000 सालों में, मीन्स इंसानों ने जितनी भी नॉलेज अभी तक इकट्ठी कर ली है, उस नॉलेज को इस्तेमाल करके फर्दर और नई चीज़ों को ढूंढना, राइट, फर्दर नई चीज़ों को ढूंढना और फिर उनको समाज के सामने ले करके आना, ये हायर एजुकेशन का एक बड़े ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, राइट, ओके। अगर हम ये कहें कि पीछे जो ज्ञान चल रहा था, पीछे जो इल्म चल रहा था, पीछे जो नॉलेज चल रही थी, बस हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, राइट, तो आप विश्वास कीजिएगा, यकीन करें, फिर ह्यूमैनिटी जो है वो अगर इस सेंस पे सारे ह्यूमंस आ जाएं, राइट, तो फिर कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और पीछे के लोग अगर इस थिंकिंग के होते, तो जैसे 10,000 साल पहले हमारे आपके ही माता पिता थे, वो दादा दादी नाना नानी थे जो गारों में रहते थे, तो हम और आप भी आज गारों में ही रह रहे होते, राइट और रॉन्ग। टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी तरीके का नहीं कर पाते क्योंकि वो टेक्नोलॉजी होती ही नहीं। तो इंसानों की दुनिया डेवलप ही इस सेंस पे होती है कि पीछे जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है उसको अच्छे से इस्तेमाल करो और नई चीज़ें ढूंढ करके दुनिया के सामने पेश करो। उन्हीं में से एक नई चीज़ हमारे सामने इस वक्त जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है एज्यूम्ड लोकेशन ऑफ चित्त इन ह्यूमन बॉडी। तो हम लोगों ने बात करी थी डाइंसिफेलिन पे, और फिर हमने इसको योगिक प्रैक्टिसेस, योगिक प्रिंसिपल्स से भी इसको कनेक्ट करने की कोशिश की थी चक्रास द्वारा। 7 चक्र होते हैं, राइट, स्टेज वाइज हर चक्र को जो है वो हमको डेवलप करना होता है। सबसे हाईएस्ट लेवल का जो चक्र हमारी बॉडी में है वो कौन सा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया, सहस्रार, है ना, सहस्रार, जिसको अंग्रेजी में क्राउन चक्र के नाम से भी कहते हैं, वो सबसे ऊपर होता है। आपने जो है वो धर्मेंद्र जी की योग प्रैक्टिस की, जब सुबह की आपने क्लासेस की हों अखंड योग का, तो उस वक्त आप देखिए कि वो जो है प्राणायाम के बाद पहले आसन कराएंगे, वो फिर उसके बाद प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम कराने के बाद जो है वो फिर आपको यहाँ पर हल्की हल्की टैपिंग कराते हैं, राइट।
ये टैपिंग किसके लिए हो रही है? राइट, ये टैपिंग जो है वो सहस्रार चक्र को मीन्स स्टिमुलेट करने के लिए होती है, सहस्रार चक्र। राइट, ये सहस्रार चक्र आज की मेडिकल साइंस में इसको जो है वो हम डायंसिफिलिन का पार्ट बोलते हैं। डायंसिफिलिन जितना मजबूत हो जाएगा तो चित्त का घर उतना ही मजबूत होगा। जितना मजबूत चित्त का घर होगा, चित्त उतना लंबे समय तक उस घर के अंदर रह जाएगा। अगर चित्त के घर को, जैसे हमारे घर को, हमारे रहने की जगह को जरा सा भी खतरा महसूस होता है तो हम निकल भागते हैं वहां से। हमारा मकान, हमारा घर, हमारा कमरा अभी नहीं टूटा है लेकिन जलजला आ गया है। कौन होशमंद आदमी ऐसा है जो कमरे के अंदर रह जाता है? उसको खतरा लगने लगता है। खतरा अब टूटा नहीं है, खतरा महसूस हो जाता है कि उसकी चीजें उसके ऊपर गिर पड़ेंगी, वो छत शायद गिर पड़ेगी, तो वो छोड़ के फौरन चला जाता है उसके ऊपर। ठीक है ना ये बात? द सेम इज ट्रू विद चित्त। तो हम लोगों ने जो है वो एज्यूम्ड लोकेशन ऑफ चित्त के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया। राइट, आज हम लोग जो है वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ चित्त के ऊपर। राइट, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं इनको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब रिलेटिव हैं, मीन्स एक दूसरे से संबंधित हैं, ताल्लुक रखने वाली हैं। बिना ताल्लुक की कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। राइट, और दुनिया की हर चीज कंडीशनल है। दुनिया की हर चीज कंडीशनल है, कंडीशन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका आज का खाना पीना, इस वक्त जब आप पूरी तरीके से सेहतमंद हैं तो आपका खाना पीना बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपकी कंडीशन चेंज हो जाए किसी वजह से, ऊपर वाला ना करे, लेकिन आप बीमार पड़ जाएं तो खाना पीना चेंज हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट। अच्छा, अगर आपको सेहतमंद है, पूरी तरीके से सेहतमंद है, सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन आपकी ऐसी हो गई है कि आपकी मीन्स एक एक मसल जो है वो थकी हुई है, चूर चूर हो गई है। राइट, तो आपका खाना पीना बिल्कुल डिफरेंट होगा। मीन्स आप उस वक्त क्या कह रहे होगे, जब आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आती है और बहुत अच्छा भी खाना रखा हो तो आप क्या कहते हो? अक्सर ऐसा होता है कि इंसान ये कहता है कि पहले मुझे थोड़ा सा सो लेने दो, उसके बाद मैं ये खाना खाऊँ। हालांकि बिल्कुल सेहतमंद है। तो मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की हर चीज़ संबंधित होती है और दुनिया की हर चीज़ कंडीशनल होती है। तीसरी एक और चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ जो है वो मॉडिफाइबल होती है। मॉडिफाइबल समझ रहे हैं? मतलब आप उसको जैसे चाहें तोड़ मरोड़ कर लीजिए, है ना? आप उसमें बनावट कर लीजिए। जो चीज़ें भी आपके कंट्रोल में हैं, जैसे सूरज आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे उसमें। राइट, लेकिन आपके कंट्रोल की जितनी भी चीज़ें हैं, आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है, आप चाहें तो इस पेन को चबा डालिए। राइट, आपके पास कॉपी है, कॉपी के पेज निकाल के आप इसके हवाई जहाज़ और नाव बना दीजिए। मीन्स हर चीज़ मॉडिफाइबल है। द सेम इज ट्रू विद दिस चित्त। हम लोगों ने पहले बात करी थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास जो चित्त होता है वो चित्त बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में होता है। नंबर लाइन में वो जीरो पे होता है। नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसमें एक तरफ, जीरो के एक तरफ जो है वो पॉजिटिव गिनतियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, और जीरो के दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव गिनतियाँ होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही राइट, चित्त जो है वो इस नंबर लाइन में जीरो पे, जिस वक्त हम और आप पैदा हुए थे उस वक्त हमारा चित्त जो है वो कोई कैरेक्टरिस्टिक लेकर के पैदा नहीं हुआ था। राइट, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चित्त के अंदर दुनिया में आने के बाद जो है वो डेवलप करनी होती है।
अब मर्जी है, आप इसको चाहें तो डेवलप कीजिए और चाहें तो डेवलप मत कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, निगेटिव में जाने दीजिए। चित्त जो है जैसा है वैसा नहीं रहेगा, या तो ये ऊपर की तरफ चलेगा या ये नीचे की तरफ चलेगा। आप इसको अनअटेंडेड छोड़ दीजिए, जैसे ह्यूमन बॉडी, आप इसको अनअटेंडेड छोड़ दीजिए तो एक बेस लेवल पे कहीं आकर के ये एक सी काम करती रहेगी, वक्त के साथ साथ थोड़ी कमज़ोर होती चली जाएगी, लेकिन वो एक बेस लेवल पे, एक बेस लेवल का ब्लड प्रेशर मेंटेन रखेगी, एक बेस लेवल का वो रेस्पिरेटरी रेट रखेगी, बेस लेवल का जो है वो हार्ट बीट मेंटेन करके रखेगी। चित्त के साथ ये प्रॉब्लम है, आपको कंटिन्यूअसली चित्त पे आपको लगातार ध्यान देते रहना होता है। अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान छोड़ा तो वो फौरन टक से अपनी जो भी स्टेट उसने डेवलप कर लिए उससे नीचे आ जाएगा। मतलब चित्त जो है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग स्टेट में रहता है, ऑलवेज, ये घटता बढ़ता रहता है। घटते बढ़ते रहने में चित्त जो है वो पिछले कई हजार सालों में जो है वो योगियों ने डिफरेंट इराज में, डिफरेंट कालों में, डिफरेंट समय में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के चित्त को डिफाइन किया है, राइट। उनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं, जैसे हो जाता है इंसान, उसमें आप भी चेक करिएगा अपने को कि आप कहाँ पे हैं, है नहीं। तो एक सबसे पहला चित्त जो यहाँ पर आपके सामने आएगा वो आएगा व्युत्थान चित्त। व्युत्थान, व्युत्त, वी वाई यू टी डैश टी एच डबल ए एन, व्युत्थान, वी वाई यू टी डैश टी एच डबल ए एन। तो इसको आप ट्रांसलिटरेटेड ऐसे लिखो, ठीक। व्युत्थान चित्त, देखो, मल्टीपल थॉट वेव्स, मीन्स एक जगह दिमाग रुक नहीं रहा, एक जगह जो है वो रुक नहीं रहा, लगातार थॉट प्रोसेस हमारे चित्त के अंदर, हमारे चित्त के अंदर जो है वो जितनी भी हमारी थिंकिंग होती है, जो कुछ भी है, वो सब हमारा चित्त ही डेवलप करता है अपने अंदर। कहीं किसी बाहर दिमाग में, दिल में, कहीं फेफड़ों में, कहीं ब्लड प्रेशर में नहीं, कहीं आंतों में, कहीं हमारे थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप होते हैं। सारे थॉट प्रोसेसेस जितने भी काम हैं वो सारे काम चित्त के कमांड पे होते हैं, चित्त ही करता है, जिसको हम बोलते हैं ना हमारा। अब उसके नाम अलग अलग हैं, जैसे कहते हैं ना हम लोग, बहुत मशहूर हो गया ये हमारे यहाँ सेंटेंस कि हमारा मन ऐसा कर रहा है आजकल। वो मन मन नहीं है आपका, वो मन मतलब दिल नहीं है, वो मन आपका वो चित्त है। अच्छा, चित्त वर्ड मशहूर ही नहीं हुआ समाज में, चित्त वर्ड समाज में मशहूर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं मशहूर हुआ? क्योंकि योग मशहूर नहीं हुआ है। योग अगर मशहूर हुआ भी है तो किस नाम से हुआ है? सिर्फ आसन और प्राणायाम, बस। बहुत बहुत और मशहूर हो गया तो क्रिया और मुद्रा, और बहुत मशहूर हो गया अगर तो ध्यान, खत्म, एंड योग फिनिश्ड। जबकि योग कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, पूरा जीवन शैली हमारी उस पर टिकी है, पूरे प्रिंसिपल्स उस पर टिके हुए हैं, और हमारे नहीं, पूरे ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया के इस पर प्रिंसिपल्स टिके हुए हैं। ये ऐसा योग की ये पावर है, राइट। तो हमारा जो चित्त है उसके अंदर मल्टीपल थॉट्स डेवलप हो रहे हैं कि मैं फिजिकल एजुकेशन में जाऊं न जाऊं, मैं ये करूं ना करूं, मैं गलत आ गया, मैं सही आ गई, मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया, पता नहीं मैंने सही किया या नहीं किया। मतलब एक आफत, अंदर ही अंदर इंसान परेशान, जिसको कहते हैं ना अंदर ही अंदर परेशान, राइट। कुछ लोगों के लिए तो ये टेम्परेरी होता है, कुछ डिसीजंस लेने के लिए उस कोर्स में मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो कुछ दिन के लिए होगा, नेचुरल है, राइट। मैं ये वाली फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, इसमें जाऊं या नहीं जाऊं, मतलब कुछ दिन के लिए भाई हॉकी खेलूं या फुटबॉल खेलूं, हो सकता है हॉकी और फुटबॉल दोनों में आप बहुत अच्छे हों और आपको फाइनल एक डिसीजन लेना है,
कि किस में जाना है, तो ओके फाइन, तो आपने फिर डिसाइड कर लिया कि भाई हम मुझको जो है वो हॉकी में जाना है या मुझको जो है फुटबॉल में जाना है। उससे पहले, डिसीजन से पहले तो बहुत उथल पुथल मचेगी, लेकिन वो टेम्परेरी होगी और कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ चित्त ऐसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं कि वो हर वक्त हर चीज़ में जो है वो मल्टीपल थॉट्स रहते हैं, पता नहीं क्या 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 क्या, एक आफत, एक जगह उनका थॉट रुकता नहीं है, राइट। अगर इस तरीके का थॉट प्रोसेसेस आपके लगातार दिमाग में बसते हैं, लगातार, राइट, और हर वक्त डिस्टर्बिंग मोड में रहते हैं, ऐसे चित्त को जो है वो व्युत्थान चित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्थान चित्त, राइट। देखो, अलाउड फ्री प्ले, अरे भाड़ में जाए दुनिया, मतलब अब जब सेट ही नहीं हो रही उसकी कोई थिंकिंग, तो वो फैसले भी नहीं ले पाएगा अपने जीवन में। जब वो फैसले भी नहीं ले पाएगा तो आपका दोस्त आपसे लाख कहता रहे अरे बैठो तो, अरे भाड़ में जाओ तो, भाई बैठनी नहीं है उसको, अच्छा खड़ा भी नहीं होना है, अच्छा बात भी नहीं करनी है, अच्छा आपसे बात नहीं करनी है तो फिर बात किससे करेगा, तो बात भी आप ही से करनी है। आप समझ रहे हो ना क्या, किस कंडीशन का इंसान हो रहा है वो। तो इस कंडीशन का इंसान जो है वो मतलब बिल्कुल फ्री मोड में रहता है, मतलब बिंदास नहीं, बिंदास नहीं, खुद भी परेशान है क्योंकि एक जगह कहीं टिक नहीं पा रहा है और दूसरों को भी परेशान किए हुए, खुद का जीवन भी नर्क बनाए हुए और दूसरे का जीवन भी नर्क बनाए हुए, ठीक है नहीं। ऐसे चित्त को, ऐसी पर्सनैलिटी को व्युत्थान चित्त बोलते हैं। बात समझा पा रहा हूं मैं आपको, राइट। गिव राइज टू एफ्लिक्शंस एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ मूड। वो क्या कहते हैं उसको, वो एक कहावत है ना, तिल में माशा तिल में क्या, हाँ क्या, पल में है, पल में माशा पल में तोला, राइट। मीन्स मूड जो है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग उसमें है। अभी अभी बिल्कुल खुश बैठा है, अभी अभी बिल्कुल मतलब बिंदास नेटफ्लिक्स की गालियां बक रहा है कि तूने मुझसे ऐसा कह कैसे दिया, अभी बिल्कुल खुल के मजाक कर रहा है, और मजाक करते करते पता नहीं कहाँ पे क्या चीज़ उसको बुरी लग गई, एकदम से वो फायर मारना शुरू कर दिया उसने, राइट। हाँ, प्रॉब्लम ढूंढ लेता है, प्रॉब्लम में रहता है, उसे हर चीज़ में प्रॉब्लम ही नजर आती है, तभी तो नहीं टिक पा रहा है उसको बैठने में। मीन्स अगर उससे ये कहा जाए व्युत्थान चित्त अगर किसी ने डेवलप कर ली है अपने अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, या हो गई है किसी तरीके से, उससे आप कहो कि यहाँ बैठ जाओ, तो वो 10 बार सोचेगा कि इसने क्यों कहा मुझसे यहाँ बैठने के लिए, भाई इसका इसमें क्या फ़ायदा है। अरे भाई तुम्हारा बचपने का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है, मानते भी तुम हो, लेकिन उसके बाद भी 10 बार शक कर रहा है उसको, राइट। तो खुद भी प्रॉब्लम में रहता है और वो दूसरों को भी प्रॉब्लम में रखता है, फ्लक्चुएटिंग मूड में रहता है हर वक्त, कब खुश हो जाएगा और कब गुस्से में आ जाएगा और कब नॉर्मल हो जाएगा और कब एबनॉर्मल हो जाएगा, इसकी गारंटी वो खुद भी नहीं ले सकता। ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लिख लेने दिए, कुछ लोग लिख रहे हैं। ओके, अभी देखिए इन्होंने एक सवाल पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चित्त जो है वो जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही डेवलप हो रहा है या वो कुछ एक एज के बाद डेवलप होना शुरू होता है, राइट। चित्त जो है वो कुछ वक्त के बाद से डेवलप होना शुरू होता है, और ये दुनिया की हर चीज़ की मतलब ये अगेन मीन्स ये हर चीज़ का एक प्रिंसिपल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम इंस्टेंटली हो जाएगा, हर काम को पूरा होने में, शुरू होने में और फिर पूरा होने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी गैस पे चढ़ाओ भले ही 1 कप, तो क्या फ़ौरन गर्म हो जाता है, खोल जाता है, या टाइम लगता है थोड़ा सा, थोड़ा टाइम लगता है। आप उसमें 2-4 कप और डाल दो तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे ही है दुनिया की हर चीज़ में, ऐसे ही होता है। बीपीएड आपने अभी शुरू किया था, अभी ख़त्म हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं ख़त्म हो रहा, हर चीज़ में टाइम लगता है, अलग अलग समय होते हैं सबके। द सेम इज ट्रू विद द चित्त ऑल्सो, राइट। चित्त भी दुनिया ही की चीज़ है, इसलिए दुनिया में ही मीन्स इसको दुनिया के ही प्रिंसिपल्स पे रहता है। आप इसको 0 पे लेकर के आए हैं, 0 से फिर 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा,
ये चित्त जो है वो कुछ वक्त तक जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं करता, जब तक बच्चे के अंदर खुद की, जिसको बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस समझ रहे हैं आप, मतलब जब तक वो खुद के बारे में अपने को समझना ना शुरू कर दे। बच्चे को अभी अपने के बारे में समझ में नहीं आता ना उसको कि वो क्या है, बच्चे को खुद के बारे में समझ में नहीं आता, राइट। तो वो कपड़े पहना हो या कपड़े ना पहना हो, वो ऐसे ही आ जाएगा सबके सामने, क्योंकि उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, राइट और रॉन्ग, राइट। आप उसको जो है वो मीन्स जो छोटा बच्चा है, आप उसको जो है वो शीशे के सामने लेकर के खड़े होइए, ठीक है। अपने ऊपर, चूंकि सेल्फ कॉन्शियस नहीं है वो, तो अपने ऊपर उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं है। शीशे में जहां स्पॉट, चमकदार कोई स्पॉट, पीछे से लाइट पड़ रही हो, कहीं चमकदार स्पॉट, या उसको शीशे से मतलब ही नहीं है, वो तो जो गोद में पकड़े हुए उसके मुंह को नोच रहा है, उसके मुंह से खेल रहा है, ऐसे ही होता है। अच्छा, आपका सारा ध्यान जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, चूंकि आप सेल्फ कॉन्शियस हो, तो आपका सारा ध्यान शीशे के अंदर होता है, आप पे होता है, अपने आप पे होता है, राइट। जब तक बच्चे की ये कंडीशन होती है जहां वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो पाता, जब तक जो है वो उसका चित्त जीरो लेवल पर ही रहता है, क्योंकि चित्त जो है वो हमेशा आपके अपने सेल्फ एफर्ट्स से डेवलप होगा। माँ बाप अच्छी अच्छी बातें सिखा दें, गुरुजन अच्छी अच्छी बातें सिखा दें, मौलाना लोग अच्छी अच्छी बातें सिखा दें, बड़े भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी लोग आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दें और सिखा दें, राइट, इससे आपका चित्त डेवलप नहीं होगा। चित्त डेवलप करने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे, और काम आपके वो काम जो आप खुद सोच समझ के कर रहे हैं, जहां आपके अंदर ये सेंस आ गया है, क्या सही और क्या गलत। अभी आप देखो, बच्चा एक सेंस ऐसा लिए हुए होता है कि वो माँ के भी और बाप के भी और बड़े भाई के भी और बड़े छोटी बहन के भी सबके तमाचे मारता है, राइट। जिस पे चाहता है उस पे पेशाब करता है, मीन्स शैतानी में नहीं करता, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, राइट। अभी उसके अंदर वो सेंस डेवलप नहीं हुए। जिस मोमेंट, जिस उम्र में ये सेंस डेवलप हो जाएगा, जहां वो डिफरेंशिएट कर पा रहा होगा कि ये गलत है, ये सही है, राइट, फिर वहां पे वो सारे एफर्ट्स जितने भी करेगा, उससे चित्त या तो नेगेटिव स्टेट में जाएगा, वृत्तियों में जाएगा, या वो पॉजिटिव स्टेट में चला जाएगा। तो चित्त पैदा होते ही नहीं डेवलप शुरू हो जाता, जब तक बच्चा अपने सेल्फ कॉन्शियस मोड में नहीं आता। सेल्फ कॉन्शियस मोड में बच्चा जो है वो आमतौर से 5 से 7 साल में आता है। तो ये भी एक मैटर है ना, कब आता है। तो बच्चा जो है वो सेल्फ कॉन्शियस मोड में जो है वो आमतौर से 5 से 7 साल में आता है। ठीक है भाई, ये बात डन, ओके फाइन। तो हम व्युत्थान चित्त के बारे में बात कर रहे थे। व्युत्थान चित्त बहुत स्टॉर्मी चित्त होता है, तूफानी चित्त, मतलब मैं समझाने की भाषा बोल रहा हूँ, है ना। हर वक्त तूफान बरपा रहता है उसके अंदर, और खुद के अंदर भी तूफान बरपा रहता है, और दूसरों की जिंदगी में भी तूफान बरपा किया रहता है। सुकून से खुद नहीं बैठता, खुद सुकून से वो दूसरों को भी नहीं बैठने देता। सुकून से वो खुद नहीं सोचता, सुकून से वो दूसरों को भी नहीं सोचने देता। खुद डिस्टर्ब मोड में रहता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब किए रहता है। हर वक्त कंटिन्यूअसली उसका काम ही है कि वो परेशान ही करेगा। हाँ, ऐसा भी हम कह सकते हैं, राइट। एक साहब कहीं रहते थे, उनकी एज बहुत हो गई थी, लेकिन उनका वो व्युत्थान चित्त के थे, परफेक्ट एग्जाम्पल थे।
वो बच्चों, छोटे से बच्चे से लेकर के और बड़े से बड़े बूढ़े तक, वो खुद ही बूढ़े हो चुके थे बहुत, तक सबको परेशान रखते थे, सबको। और सब उनसे बड़ी पनाह मांगते थे कि यार मुसीबत है भाई, ये इल्लत कटे इसकी। तो वो ये कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं तब भी तुम्हें परेशान करके ही जाऊंगा। होते ना व्युत्थान, ये व्युत्थान चित्त है। एक दिन अकेले रहते थे वो, इतने पुराने हो गए थे कि उनके घर में भी कोई नहीं बचा था, बच्चे बच्चे बाहर चले गए थे, बीवी की डेथ हो गई थी। बहरहाल एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, लोगों को बड़ी फिक्र हुई कि यार इतना मतलब आदमी इतना एक्टिव, इतना शैतान जो है वो घर से बाहर नहीं निकला। दूसरे दिन देखा तो उन्होंने धक्का का मारा, नहीं दरवाज़ा खुला, देखा तो वो दरवाज़ा टूटा हुआ, वो सॉरी दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि उनको यकीन नहीं आया भाई कोई आदमी बिल्कुल टाइम पे आने वाला हो और ना आए। नहीं, एक दिन ना आए चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन ना आए तो फिक्र हो जाती है इंसान। जा कर के देखा तो वो महाशय जो थे वो ज़मीन पे लेटे हुए थे ऐसे आधे, और पैर ऊपर थे दीवार पे ऐसे टिके हुए थे, और ऐसे करके वो महाशय लेटे हुए थे। हिलाया डुलाया तो ध्यान से इधर की तरफ पलट गए, वो मर गए थे। अच्छा, अब मर गए थे, दूसरा दिन हो चुका था, बॉडी अकड़ गई थी, अब पैर ऊपर थे और खुद ऐसे लेटे हुए थे। अब उनके पैरों को ऐसे करो तो बॉडी ऐसे उड़ जाए, अब बॉडी लेटाओ तो पैर ऐसे उड़ गए। अब एक नहलाना मुश्किल, उनको कपड़े पहनाना, कफन अफन करना मुश्किल, उनको चिता पे या कब्र में लिटाना मुश्किल। तो लोग यही कह रहे थे कि देखो ये क्या बार बार कहता था मैं मर जाऊंगा तब भी परेशान करके ही जाऊंगा। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्युत्थान चित्त, खुद भी डिस्टर्ब हमेशा। तो मौत के टाइम पे तो इंसान मतलब शायद हम लोग को अभी नहीं फील हुआ है, लेकिन मौत के टाइम पे तो इंसान, हर इंसान चाहता है सुकून, तकलीफ में होता है, राइट। वो इतने सुकून से थे, उनको यही सुकून था कि आएंगे तोड़ेंगे दरवाज़ा, तब तक मैं अकड़ा मिलूंगा, और फिर वो ऐसे परेशान मतलब वो। तो ये व्युत्थान चित्त इस तरीके के होते हैं। दूसरे टाइप का एक चित्त और है जो अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेता है। आप लोग लगातार देखते चलिएगा, इन्हीं किन्हीं चित्तों में भी आप भी होंगे, यहीं कहीं, राइट। निर्मित चित्त, निर्मित, NIRMITTA, निर्मित, NNN MITTA, निर्मित, निर्मित चित्त, राइट। देखो क्या कह रहे हैं ये, क्या किस टाइप का है ये चित्त। ये भी मूडी है भाई, मूड के बहुत सारे शेड्स होंगे ना, कम ज़्यादा, एक्सट्रीम, है नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल मूडी है, राइट। मूडी है, टेंटेड है, टेंटेड है मतलब अपने ऊपर एक कवच लगाए हुए ऐसा, हाँ, डबल फेस, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा खराब है, राइट, ऐसा करके। ओके, टेंटेड भी है, डिस्टॉर्टेड भी है, दिखाता कुछ है, बताता कुछ है, करता कुछ है। सब देखते चलिएगा, अपने को ही आप चेक करिएगा, दूसरे को मत चेक करिएगा। अपने को चेक करिएगा कि आप इसमें से कौन से हैं, ठीक है। प्रोन टू डिस्टर्ब द इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस को बेवकूफ समझने वाला। उससे आप अकल की कुछ बातें करो तो वो मजाक बनाएगा आपका, मतलब आप उससे अच्छी बातें कर रहे हो, कुछ अकल की बातें कर, उसके अपने फायदे की बातें कर रहे हो। भाई बीपीएड में आ गए हो, अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, वो आप ही पे पिला पड़ा पागल हो, साले दिमाग खराब है। अबे हम एमयू में तफरी करने आए, हमने ढाबे के बारे में सुना था, हम ढाबे में बैठेंगे कि पढ़ाई करेंगे? पढ़ लेंगे, एक रात पहले पढ़ लेंगे, पास ही तो होना है। और आधा सिलेबस पिछले साल आ गया है, आधा ही तो पढ़ना है। मतलब
अच्छा, इंटेलिजेंस क्या कहती है? क्या इंटेलिजेंस आपको यही सिखाती है? नहीं, इंटेलिजेंस आपको ये कहती है अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, और आधा सिलेबस अगर पीछे आ भी गया है और नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। भाई पूरा सिलेबस पढ़ो, सीखो, दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो? अगर दूसरा अपने टाइम पे लॉस कर रहा है, इंटेलिजेंस तो ये कहती है ना। लेकिन ये जो निर्मित चित्त है, ये इंटेलिजेंस को भी बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लगा रहता है। बात समझ में आ रही है? ओके, क्रिएटिंग वेरियस एफ्लिक्शंस, बहुत सारी वृत्तियों में फंस जाता है, बहुत सारी वृत्तियों में, खराबियों में फंस जाता है। ये जाहिर सी बात है, जब इंटेलिजेंस को बेवकूफ़ समझेगा तो फिर मुसीबत में भी फंसेगा बहुत सारी, राइट। एंड फ्लक्चुएशंस इन वंस पर्सनैलिटी, और उसका भी भाई मूड, चूंकि मूड ही है तो वो भी कभी इधर कभी उधर एकदम से हो जाता है, ऐसा करके हो जाता है। व्युत्थान जो है वो इसका भी बड़ा भाई है, वो भी मूडी है बहुत, लेकिन वो एक्सट्रीम मूडी है। ये थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस की कुछ तो बातें कर ही रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस को आमतौर से बेवकूफ़ी समझ रहा है। जैसे मेरा या आपका कोई दोस्त हो और ठीक ठाक समझता हो हमको कि हाँ यार राय मशवरे अच्छे दे देता है, मगर साथ में बेवकूफ़ भी समझता हूँ। ये ज़्यादातर तो ये बेवकूफ़ी की बातें करता है, आज बढ़िया पल की बातें कर रहा हूँ। तो ये इस तरह टाइप की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इस टाइप के जो चित्त होते हैं, उनको निर्मित चित्त बोलते हैं। बात समझ में आ गई? देन निर्माण चित्त, निर्माण, सस्मित चित्त भी बोलते हैं इसको, सस्मित चित्त भी बोलते हैं, निर्माण चित्त। बेटा आप जिसको हम लोग माइंड कहते हैं वो है चित्त, है ना। आप तो बोलो स्टेट ऑफ चित्त। भाई योग में आ गए ना हम, तो योग, अब तो योग की भाषा बोलेंगे ना, तो योग की भाषा ही बोलो, अब जनरल पब्लिक की भाषा मत बोलो। जैसे आप फिजिकल एजुकेशन में हो और आप बोलो स्टैमिना, नहीं भैया, अब आप फिजिकल एजुकेशन में आ गए हो, अब आपको पता चल गया है स्टैमिना का टेक्निकल वर्ड इंडोरेंस है, तो आप इंडोरेंस बोलो ना। दूसरों को बोलने दो, वो भी सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हो, मगर कहीं तो डिफरेंस होना चाहिए, पता चला आप भी भीड़ में हो गए, है ना। तो जिसको आप माइंड बोलते हो, जिसको आप मन बोलते हो, जिसको आप दिल बोलते हो, नहीं, वो सब जो है वो चित्त है। हाँ भाई, तो व्युत्थान चित्त जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। इस व्युत्थान चित्त के पास जितनी ताकत आती जाएगी, ताकत, जितनी ताकत आती जाएगी उतना ज्यादा दूसरों को परेशान करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास शरीर की पावर बहुत है, राइट, तो वो शरीर से परेशान करना शुरू कर देगा आपको, राइट। उसके पास जो है वो ज्ञान की पावर भी आ गई, कहीं से ले ली उसने, हासिल कर लिया, ज्ञान भी है उसके पास बहुत, तो पता चला वो ज्ञान में ही आपको बेवकूफ़ बनाया पड़ रहा, खुद भी परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहा है। तो व्युत्थान सबसे लेवल पे, फिर उसके बाद निर्मित है, फिर उसके बाद ये निर्माण चित्त है। मतलब अब इंटेंसिटी कम होती जा रही है, हम अच्छाई की तरफ चल पड़े, मोस्ट डिस्टर्बिंग ऊपर है, ठीक है, राइट। ये जो निर्माण चित्त है, निर्माण कहते हैं ना, कुछ चीज़ बनाना, मीन्स पॉजिटिव करना, कुछ चीज़ क्रिएट करना, उसी को हम लोग निर्माण के सेंस में इस्तेमाल करते हैं ना, वही वर्ड है, राइट। सात्विक इंडिविजुअलिटी, सात्विक मतलब, इसको आप लोग बोलो, मतलब सात्विक को कहते हैं आमतौर से प्योर, प्योर, इसको मुबारक भी बोलते हैं, मुबारक जिसको बोलते हैं ना, मुबारक हो, बड़ा मुबारक इंसान है, मतलब बड़ा अच्छा नेक इंसान है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, है ना। वो उस सेंस में आप बोलो उसको, नेक इंसान है, मुबारक है, राइट। तो ये एक नेक पर्सनैलिटी है, एक नेक चित्त है, जिसने अपने मूड्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया है। चैनलाइज कर दिया मतलब चेंज कर लिया है, उधर से मोड़ के वो इधर ले आया,
तो उसने कहा नहीं, उधर नहीं जाना, व्युत्थान में नहीं रहना हमने, राइट, हमें निर्माण में भी नहीं रहना, हमें उसमें जो है सॉरी निर्मित में भी नहीं रहना हमको, राइट। और उसने अपने को चैनलाइज कर दिया, इसे बोलते हैं चैनलाइज करना। जैसे पानी बह रहा हो और आपको लग रहा है आगे जो है वो पानी नहीं जाना चाहिए, आगे अनाज रखे हैं, नुकसान हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, पानी को कुछ चैनलाइज कर देते हैं, कपड़ा लगा के या कुछ करके, और पानी दूसरी तरफ बहने लगता है, उसे बोलते हैं चैनलाइज करना। तो इसने अपने मूड्स को, अपने थॉट्स को इसने क्या कर दिया, चैनलाइज कर दिया। इसने कहा उधर नहीं जाना, निर्मित में नहीं जाना है, व्युत्थान में नहीं जाना है, वो नुकसान की चीजें हैं सारी, और उसने अपने को चैनलाइज कर दिया सही डायरेक्शन में। यहां तक बात समझ में आ रही? ओके फाइन। विच डेवलप्स रिफाइनमेंट एंड सेंसिटिविटी। अब उसके अंदर जो है वो, जब उसने चैनलाइज कर दिया अपना और सही डायरेक्शन में चल पड़ा है। देखिए सही और गलत हम लोगों ने जब वर्ड्स, एक्शंस, जेस्चर्स जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस वक्त हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि हमारा ये जो पूरी लाइफ है, इसकी अपनी भी एक रिलेटिविटी है। क्या है वो रिलेटिविटी? तमाम इंसानों की भलाई। उसी इंसान की वैल्यू है ना दुनिया में, जो तमाम इंसानों की जीवन को कितना आसान बना देता है, तो उसी की ज़्यादा वैल्यू है, राइट। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहा है, उसकी सबसे कम वैल्यू। इंसान होने के नाते तो उसकी इज्जत है, लेकिन अगर उसने समाज में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, अगर समाज में उसने कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है जिससे औरों की जिंदगियां, जीवन आसान हो गए हैं, तो उसको जो है वो फिर समाज इज्जत एक्स्ट्रा फॉर्म में फिर उसको इज्जत नहीं देता है। ठीक है नहीं ये बात, राइट। तो हमारे आपके जीवन की रिलेटिविटी की जो बात है वो ये है कि तमाम इंसानों की भलाई, यानी कि राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर देना, मतलब तमाम इंसानों की भलाई के लिए इस इंसान ने अपने को रीचैनलाइज कर दिया। तमाम इंसानों की भलाई के लिए, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन, राइट। उसने अपने को रीचैनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि उसके अंदर जो है वो रिफाइनमेंट पैदा हो गया और सेंसिटिविटी पैदा हो गई। मतलब वो बहुत सेंसिटिव हो गया। सेंसिटिव मतलब उसने दूसरे को जरा सा भी परेशान देखता है तो अंदर से उखड़ जाता है। मतलब सभी के साथ होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं इस मामले में। उन्होंने दूसरे को कुछ जरा सा भी परेशानी देखी या किसी ने कुछ अपनी परेशानी बताई, भले ही झूठ बता रहा है, लेकिन वो अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार किसी तरीके से उनका दिल करता है किसी तरीके से इसके जीवन को मैं आसान कर दूं, चाहे इस वक्त टेम्परेरी तौर पे कर दूं, लेकिन कुछ मैं इसके लिए कर दूं, राइट। तो वो इस सेंसिटिविटी का डेवलप किया हुआ इंसान बन जाता है, राइट। यानी कि वो निर्मित चित्त से वो निर्माण हो जाता है। वो चित्त निर्मित से निर्माण हो जाता है, राइट। तो सबसे बुरा, सबसे खराब, मोस्ट डिस्टर्बिंग चित्त फॉर दिस वर्ड इज व्युत्थान। फिर नेक्स्ट लेवल पर निर्मित, देन राइट, है ना। तो किसी को रीचैनलाइज करना होगा तो व्युत्थान से निर्मित, निर्मित से फिर उसको निर्माण पे आना होगा। हाँ वो कंडीशनल है, उखड़ गया वो किसी बात पे, बैठ ही नहीं रहा, भरोसा ही नहीं कर रहा वो आपकी बात। हो सकता है, लेकिन आमतौर से फिर वो करता नहीं, क्योंकि उसने अपने को डेवलप कर लिया इतना ज़्यादा। ओके, शांत चित्त, समझ रहे हैं हम लोग? नाम से ही समझ में आ रहा है। सुकून से, खुद भी सुकून से है, दूसरों को भी सुकून से रहने दे रहा है। कहना बहुत आसान होता है, अरे यार जियो और जीने दो, है नहीं? जियो और जीने दो वाला जो मतलब चित्त होता है, जो इंसान होता है, अगर वो सच में है तो फिर वो बहुत ही कम
जो है वो ह्यूमैनिटी के या किसी ह्यूमन के जो है वो बहुत ही कम कोई खिलाफ काम करता है, राइट। तो ये शांत चित्त की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थॉट लेवल पर ऐसा जो सुकून से रहने वाला नफ्स है, सुकून से रहने वाला जो नफ्स है, ये थॉट लेवल पर ही अपने थॉट्स को चैनलाइज कर देता है। मीन्स थॉट लेवल पर ही बुराई आ रही है, मेरे थॉट में इनके लिए फॉर एग्जांपल बुराई आ रही है कोई, राइट। लेकिन मैंने अपने को इतना डेवलप, इतना रीचैनलाइज कर लिया है कि मैं शांत चित्त लेवल पर आ गया हूं, तो आई तो मेरे अंदर बुराई, अच्छा इनके किसी एक्शन की वजह से आई, लेकिन मैंने फौरन ही उसको जो है कॉन्शियसली मैंने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया। मैंने कहा नहीं, यानी कि अभी कुछ किया भी नहीं है मैंने, सिर्फ थॉट हुआ था एक पैदा, इनके किसी एक्शन की वजह से, इनके किसी एक्शन की वजह से फॉर एग्जांपल थॉट आया था, लेकिन उस थॉट को मैंने फौरन कंट्रोल कर लिया और मैंने जो है उसको रीचैनलाइज करके नॉर्मल उसमें ले आया, राइट। तो ये जो शांत टाइप का जो चित्त होता है, ये थॉट लेवल पे ही जो है वो रीचैनलाइज कर देता है अपनी पर्सनालिटी को, मतलब करके पछताने वाला स्कोप नहीं होता इसके पास। भाई करा, पछताए, फिर मॉडिफिकेशन किया, ये भी एक निर्माण चित्त कर सकता है, निर्मित कर सकता है, व्युत्थान ये कर सकता है। लेकिन शांत जो है वो अपने थॉट लेवल पे ही रोक लेता है उसको। अच्छा, जब थॉट लेवल पे रोक लिया उसने, तो एक्शन तो किया ही नहीं उसने उसको, और सामने वाले को पता भी नहीं चला कि मेरे लिए इसका क्या भाव आया। उसको यही लगा कि यार इसको तो गुस्सा भी नहीं आता, राइट। ऐसा नहीं है उसको गुस्सा नहीं आया था, गुस्सा आया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन वो अंदर ही अंदर, उसको कहते हैं ना जिसको पी जाना, गुस्सा पी भी गया और उसने शो भी नहीं होने दिया कि मैं पी गया गुस्सा। इसको ऐसे को बोलते हैं शांत चित्त। ये चित्त शांत चित्त होता है। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है आपको? बिल्कुल, है ना, राइट। देखिए, ये जो शांत चित्त है, समाहित चित्त है, ये अनडिस्टर्ब्ड होता है। व्युत्थान का बिल्कुल उल्टा है, व्युत्थान का बिल्कुल उल्टा है, अनडिस्टर्ब्ड है, विदाउट वैसिलेशन। वैसिलेशन कहते हैं इसको, ऐसे ऐसे मूव करने वाला, वैसिलेट भी नहीं करता ये कहीं, एक जगह टिका हुआ है, शांत है, राइट। अनइंटरप्टेड है, चेस्ट है, पाक साफ है बिल्कुल, राइट। अनकरप्टेड है, करप्शन भी उसके अंदर नहीं है। ये ऐसा चित्त मीन्स ऐसा चित्त तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई बुराई पैदा नहीं होती। थॉट लेवल पे पैदा तो होती है, थॉट लेवल पे कमजोरी है, ह्यूमन बीइंग है तो कमजोर भी होगा, पैदा तो होती है, लेकिन उसको वो बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता है, थॉट लेवल पे ही कंट्रोल कर लेता है, एक्शन लेवल पे कंट्रोल नहीं करता, थॉट लेवल पे ही कंट्रोल कर लेता है, राइट। इसलिए दुनिया उसको कहती है कि ये अनडिस्टर्ब्ड है। अनडिस्टर्ब्ड है मतलब इसके ऊपर असर ही नहीं पड़ता, हालात कैसे भी हो जाएं, परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, ये एक सही बना रहता है, क्योंकि शांत हो गया है, उसे गुस्सा नहीं आ रहा है, चिढ़ नहीं रहा है, चिढ़ाते रहो आप उसको, शांत है। ऐसा नहीं कि अंदर उसके कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो हो रहा है, मगर वो बहुत तेजी से रीचैनलाइज कर रहा है, क्योंकि उसने अपने चित्त को इतना ट्रेंड कर लिया है। जैसे आपने अपनी बॉडी को इतना ट्रेंड कर लिया है कि आप भाग रहे हैं, किसी ने स्टिमुलस दिया और भागने का, तो आपने ट्रेंड किया हुआ है, आप और भाग गए, आप और भाग गए। एक टाइम ऐसा भी आया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई ये क्या आदमी है यार, ये थकता ही नहीं, इसको जितना बताओ भगाओ उतना भाग रहा है,
ऐसा नहीं है कि जितना भगा उतना भाग रहा है, उसने अपनी बॉडी को ट्रेंड इतना किया है इसलिए भाग पा रहा है। बात ठीक है ना? इसी तरीके से चित्त है, ऐसा नहीं है कि वो अंदर से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्टर्ब तो हो रहा है, लेकिन वो इतनी तेजी से रीचैनलाइज कर रहा है अपने थॉट्स को कि वो अपने फेस पे भी, भाई फेस पे आना भी एक्शन है ना, फेस पे भी नहीं आने दे रहा कि वो आपकी बातों से डिस्टर्ब हो रहा है। उसे कहते हैं शांत चित्त। एक और चित्त होता है जिसको बोलते हैं दिव्य चित्त। अब आपकी क्लास की दिव्या होती तो खुश होती, लेकिन नहीं है, राइट। ये चित्त बिल्कुल मैच्योर चित्त होता है। इस चित्त के ऊपर ये बिल्कुल शांत, सुप्रीम शांत स्वभाव का हो जाता है। सुप्रीम शांत, एक तो शांत है, तो सुप्रीम शांत है, मतलब उसको दुनिया की कैसी भी खुशी दे दो तो भी वैसे ही है, राइट। उसको दुनिया का बड़े से बड़ा दुख दे दो, दुनिया का बड़े से बड़ा जो भी आप सोच सकते हो वो दे दो तो भी वो वैसे ही है, राइट। ऐसे बहुत से लोग हिस्ट्री में आते हैं जिनको जो है वो बहुत लॉस हो गया, और ऐसा लॉस जो हम सोच नहीं सकते उनके जीवन का लॉस हो गया, तो भी उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले की तारीफ है। फिर एकदम से उनको खुशी हुई, मिली खबर मिली, नहीं वो नुकसान नहीं हुआ था, गलत खबर आ गई थी, आपको इतना फ़ायदा हो गया, ओके अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी खुश नहीं हुआ। इधर नुकसान में बहुत हाय तौबा नहीं मचाई और उधर खुशी में वो पागल नहीं हुआ, राइट। ये होते हैं दिव्य चित्त, सुपर शांत। इनको आप लिख लो चाहे तो अपने समझने समझाने की भाषा में, सुपर चित्त। जी सर, एक कहावत है कि जो इंसान हमेशा एक सा रहता है उसे कहते हैं ना सावन सूखे ना भादो हरे। हाँ, न सावन सूखे न भादो भादो हरे, सही। ये जो दिव्य चित्त होते हैं, ये सारे के सारे, इनका सिंगल मतलब सिंगल पॉइंट एजेंडा, इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम, कुछ भी करेंगे ये ऐसा नहीं है कि ये कमंडल लिए हुए सन्यासी लोग हैं, ये दुनिया में रहने वाले ही लोग होते हैं। ये बिजनेस भी करेंगे, ये नौकरियां भी करेंगे, ये स्टूडेंट भी होंगे, ये जो है वो गृहस्थ जीवन भी गुजार रहे होंगे, सब कर रहे होंगे, ये सब एवरीथिंग दे आर डूइंग। लेकिन इनका जो मतलब पॉइंट ऑफ एक्सेस है, काम करने का जो इनकी नीयत है, कुछ भी कर रहे होंगे, काम करने की जो नीयत है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी की भलाई है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है उनकी लाइफ के सामने। अगर उनकी औलादें भी इस काम के, उनके पॉइंट एजेंडे पे के खिलाफ अगर उनकी औलादें भी आ जाती हैं तो वो औलादों को भी लात मार के चले जाते हैं, बट भाग जाएंगे। मतलब उनसे ज़बरदस्ती का लगाव नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ का, मेरी लाइफ का, आपकी लाइफ का, हम सब की लाइफ का जो है वो एजेंडा ही ये है। रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव चीज़ हटा दो तो ज़ीरो हो जाती ना वैल्यू, है नहीं। ये हाथ बड़ा है या छोटा है, इसके उसमें है ही नहीं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है ना, राइट। ऐसे ही हमारी आपकी लाइफ से अगर उसकी रिलेटिव चीज़ हटा दो, ह्यूमैनिटी की भलाई, राइट, तो फिर आपकी लाइफ की भी वैल्यू ज़ीरो हो गई, राइट। इन्होंने अपने चित्त को इतना ट्रेंड कर लिया है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा है, हर वो चीज़ को कबूल करेंगे, हर वो चीज़ करेंगे, नहीं कर सकते होंगे तो शाबाशी दे के मोटिवेट करेंगे, जो तमाम ह्यूमैनिटी के फायदे का होगा, राइट। कोई भी चीज़ जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ होगी, इवन थॉट लेवल पे भी, ये तो शांत से भी आगे के हैं ना स्टेज के, है नहीं। थॉट लेवल पे भी अगर कोई चीज़ ह्यूमैनिटी के खिलाफ होगी तो वो उसके खिलाफ भी काम करेंगे।
थॉट लेवल पे भी नहीं, अपने चारों तरफ ये टीम, अपनी टीम, ये टीम वो टीम बनाएंगे, अपनी सोसाइटी ये वो सोसाइटी बनाएंगे जिसमें तमाम ह्यूमैनिटी की फायदे की बातें की जाती भी होंगी। इनके ग्रुप में अगर कोई भी ऐसा बंदा आ गया या किसी ने ऐसी कोई एक्टिविटी कर दी, ये इंसान है, हर वक्त एक साथ तो रहता नहीं, राइट? किसी ने ऐसी एक्टिविटी कर दी जहां इंसानों के खिलाफ कुछ हो गया था या इंसानियत मानवता के खिलाफ कुछ हो गया था, अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया था तो उससे इस बात पे नाराजगी शो करेंगे। उस इंसान से नाराजगी नहीं होगी, उसके इस एक्शन से नाराजगी शो करेंगे। उससे बात समझ में आ रही है ना? इंसान से नाराज हो जाना और उसके किसी एक्शन से नाराज हो जाना, दोनों में बहुत फर्क है, राइट? तो ये जो सुपर शांत चित्त हैं, इनका टोटल लाइफ का एजेंडा, टोटल, अब ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, ये चित्त ना तो मेल है, ये जितने भी हैं व्युत्थान से लेकर के और दिव्यता, ये मेल चित्त भी हो सकते हैं, ये फीमेल चित्त भी हो सकते हैं, और ये थर्ड जेंडर चित्त भी हो सकता है। वो भी इंसान है ना, कोई भी इंसान हो सकता है, किसी भी सेक्स का हो सकता है, किसी भी लोकेशन का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी काल का, किसी भी समय का हो सकता है, और किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री का हो सकता है। क्योंकि योग कहता है ना अपने को, क्या कहता है, क्या कहता है भाई? योग कहाँ का है, किसका है? जाति, हाँ बोलो। जाति देश वच्छिन्न और सार्वभौम महाव्रतम, राइट? इनका एक लेक्चर है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, राइट? उसमें इनको ये बोलना है। तो जाति देश काल समयानि वच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम, हम लोगों ने कहा, याद किया था ना इसको, राइट? ये योग जो है वो ना तो किसी जाति का है, ना किसी देश का है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री का है, ना किसी काल का है, ना किसी समय का है। वच्छिन्न, इसको टुकड़ों में मत बांटो। वच्छिन्न, सार्वभौम, यूनिवर्सल है, सबके लिए। यूनिवर्सल कहते हैं जो ब्रह्मांड को भी कंट्रोल करता हो। सार्वभौम, सार्वभौम है, और महाव्रतम है, महाव्रत है। महाव्रत कहते हैं प्रिंसिपल्स को, मतलब ये बड़े प्रिंसिपल से भी बड़ा प्रिंसिपल है जिसपे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। हमारी आपकी लाइफ के बारे में बात आएगी तो बहुत छोटी लाइफ है, राइट? क्या चीज? नहीं समझा मैं। हैं? हाँ हाँ हाँ, ये सब दिव्य चित्त हैं, जैसे गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, है नी, प्रॉफिट मोहम्मद हैं, ये इस तरीके के जितने भी लोग हैं, ये सब जो हैं वो दिव्य चित्त हैं, मतलब अनडिस्टर्ब, किसी सिंगल पॉइंट एजेंडा, राइट? खुद 3 वक्त भूखे रह लेंगे, अपने परिवार को इतना ट्रेंड कर लिया है कि 3 दिन भूखा रख रहे हैं, लेकिन दूसरों का पेट भर जाना चाहिए, मतलब अपना नुकसान करके दूसरों का फायदा कर देना, ये दिव्य चित्त हो जाता है। इतना कंट्रोल हो जाता है हमको अपने ऊपर। जैसे महावीर के बारे में मैंने आपसे बात करी थी ना, 12 साल में 365 दिन खाना खाया बस, यानी कि 12 साल में सिर्फ 1 दिन खाना, 1 साल खाना खाया, राइट? ऐसा नहीं है कि खाना आ नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं है कि उनके फॉलोअर्स उनके लिए खाना ला नहीं रहे होंगे, उनके साधक उनके लिए खाना ला नहीं रहे होंगे, लेकिन वो खाना कहीं तो दे रहे हैं ना। भाई पता नहीं क्या सिचुएशन थी उनके ज़माने में, तो कहीं तो जा रहा होगा ना वो खाना। खुद नहीं कंज्यूम कर रहे, बल्कि वो दूसरों को दिए दे रहे हैं, खुद लॉस में रह के दूसरों को फायदा किए दे रहे हैं। दिव्य चित्त क्यों? अनडिस्टर्ब्ड है वो। अनडिस्टर्ब किस बात के हैं? सिंगल पॉइंट एजेंडा है, तमाम इंसानों का फायदा हो जाना चाहिए, तमाम इंसानों का फायदा पहले हो जाएगा, सबके पेट में अन्न पहुंच जाएगा, तब मैं भी खा लूंगा। अच्छा, 12 साल में 1 साल ऐसा हो पाया उनके जीवन में? हो सकता है हो गया,
गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके की जो पर्सनालिटीज हैं जो आज भी करोड़ों के दिल में बसती हैं, देखा कभी नहीं है, मिले कभी नहीं है, सुने ही सुना है बस उनके बारे में, राइट? लेकिन करोड़ों खरबों के दिलों में बस रहे हैं, आज भी जिंदा है, जिंदा है, अमर हो गए। इसको कहते हैं अमर होना। अमर होना उसको नहीं कहते कि बैनर में फोटो लग गई है या आपका फाउंडेशन स्टोन लग गया आपके नाम का। सारी लड़ाई तो इसी बात की है कि मैंने सड़क बनवाई है तो मेरे नाम का फाउंडेशन स्टोन लगवा दो तो मैं अमर हो जाऊंगा। आप नहीं अमर हो जाएंगे, कुत्ते पेशाब करेंगे उसमें। हाँ, कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते, राइट? वो अमर होना नहीं होता। अमर होना ये होता है, अगर अमर होना है तो शांत चित्त होके दिखाओ, दिव्य चित्त होके दिखाओ, आप भी अमर हो जाओगे, राइट? और कैसे अमर है? हजारों साल पहले थे भाई। योगेश्वर श्री कृष्ण आज हैं, एक जमाना हो गया 5-5.5 साल पहले। जरा उनके खिलाफ कुछ कह के तो दिखाओ। मतलब इतने जिंदा हैं वो, मतलब इतने जिंदा हैं। आप उनकी जिंदगी के जीवन के बारे में सोचो, कितने जिंदा हैं वो, किस लेवल के जिंदा हैं, इतने जिंदा हैं। कुछ क्या के तो दिखाओ उनको। एक वक्त को इंसान उनके सामने, एक वक्त को अपने माता पिता भाई बहन के बारे में सुन लेगा, ये उनको कह दिया अगर तो दुनिया में आग लगा देगा, राइट? मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि इसे कहते हैं जीवन, इसे कहते हैं जिंदा रहना। इसे नहीं कहते जिंदा रहना कि कहीं बोर्ड लग गया, कहीं पत्थर लग गया, कहीं कमरे के बाहर आपका नाम लग गया कि आप सीनियर हॉल हो गए हैं तो आप अमर हो गए। ये सब झूठे बहाने हैं, ये सब झूठे बहाने। सच्चा बहाना जीवन रहने का ये है कि आप तमाम इंसानों के फायदे के हो जाइए, आप अपने आप अमर हो जाएंगे। अपने आप, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी खुद अपने लिए, दुनिया आपको हमेशा रखेगी याद। मदर टेरेसा करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है, देखा नहीं है किसी ने, ना उनकी सर्विस ली है आज तक किसी ने, लेकिन करोड़ों लोगों, राइट? इसे कहते हैं दिव्य चित्त या शांत चित्त, निर्माण चित्त। फिर ऊपर आता है कौन सा? निर्मित चित्त। और मोस्ट डिस्टर्बिंग एलिमेंट है नहीं, व्युत्थान, जिससे बच्चे भी परेशान हैं, घर में सब परेशान हैं, तो सब कह रहे हैं कि मतलब अब कह नहीं रहे लेकिन दिल में भाव आ रहा है कि जाएं यहाँ से, दुनिया छोड़ें, आफत कटे। हाँ, राइट? प्रॉफिट मोहम्मद ने एक बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि कभी भी कोई भी ऐसा एक्ट मत करना या अपनी लाइफ को ऐसा मत बनाना कि जब तुम चले जाओ लोगों के बीच में से या उन लोगों के बीच में से तो वो लोग खुशी महसूस करें कि अच्छा हुआ चला गया। चाहिए तो या तो व्युत्थान चित्त होगा वो, या निर्मित चित्त होगा, है नहीं? तभी तो खुशी महसूस हो रही है यार, बवाल कटा गया यार, है नहीं? और वैसे भी मत बन जाना जिनके पैर ऊपर उठा के मर गए थे। राइट? इसमें कोई क्वेश्चन आपका और हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। असल में ये योग जो है, योग एजुकेशन जो है, वो मीन्स लाइफ टाइम लर्निंग है, ये कोई एक सेमेस्टर की चीज़ नहीं है। मैंने जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर में लिखूंगा, अभी थोड़ी सेहत अच्छी हो जाए मेरी, कि इसको जो है वो सारे कोर्सेज में, सारे सेमेस्टर्स में डालो। अभी है जैसे आपके सेकंड सेमेस्टर में, इसके बाद नहीं है, इसके बाद आप फिर एमपीएड सेकंड सेमेस्टर में आओगे, जब तक आप 80% भूल चुके होगे इसमें से, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ना आपने, है नहीं? तब तक आप इसमें से ही भूल चुके होगे बहुत सारी चीज़ें। हालांकि रिवाइज कराई जाएगी तो आ जाएगा, लेकिन आप ही में से 50 हो, 50 में से उसमें 24 का एडमिशन होना है। भैया 50 हो, मास्टर्स में इंटरनल्स का 24 का होना है, 6-8 बाहर के आएंगे, 30 की कैपेसिटी है नहीं? अच्छा, पिछले 3 साल तक के इंटरनल माने जाते हैं, तो सारे 24 आप ही नहीं होंगे। पीछे वाला सेमेस्टर भी होगा, पीछे वाला सेशन भी होगा, उससे पीछे वाला सेशन भी होगा, उससे पीछे वाला सेशन भी होगा, उनमें से भी कुछ होंगे। तो आप मान के चलो 18 से 20 आप लोग हो गए,
अब पूरा योग आपके सामने तो नहीं आया, और पूरा योग तब भी नहीं आएगा। मास्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के फिर आगे निकल जाओगे आप, योग बेचारा फिर पीछे रह जाएगा, देखता रहेगा। लेकिन बहरहाल अब जितना भी है, जिसे कहते हैं भागते भूत की लंगोटी मिल रही है, जितनी मिल रही है उतनी पकड़ लो, ठीक है ना? ओके, तो हमारे पास कौन कौन से चित्त हैं? व्युत्थान है, निर्मित है, निर्माण है, शांत है, फिर दिव्य चित्त है। इसमें से शांत चित्त कहने वाले कितने लोग हैं? शांत चित्त कहो, या शांत चित्त? हाँ, मतलब उस चित्त की रेड मार दी, उस चित्त को ही व्युत्थान चित्त बना दिया, डिस्टर्ब कर दिया ना उसे। शांत चित्त है ना? तो व्युत्थान चित्त, निर्मित चित्त, निर्माण चित्त, शांत चित्त और दिव्य चित्त, ये हमारे 5 चित्त हैं, राइट? डेवलपमेंटल स्टेजेस आप कह लो इनको, या टाइप्स आप इनको कह लो फिलहाल। तो ये टाइप्स हैं, राइट? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चित्त 0 लेवल पर लेकर के पैदा हुए हैं, ना तो व्युत्थान थे ना दिव्य थे, कुछ नहीं थे आप। आपको अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करनी थी। अब आपने कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप की, उनका ये नाम है, राइट? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आप इसमें कहां फिट हो रहे हो? अगर एक एक से पूछो तो बता पाओगे क्या? नहीं, मैं हूं जैसे, मैं व्युत्थान पे, मैं हर किसी को डिस्टर्ब रखता हूं मुसीबत में, देखो है ना, मुसीबत डाले हुआ हूं। आप बताओ, आप कौन से चित्त? कहाँ पे? निर्माण तक पहुंच गए हो, थोड़ा थोड़ा। ओके, अच्छा, ऐसा देखिए, कोई भी इंसान ऐसा बिल्कुल प्योर नहीं होगा। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल अलग है, मतलब हाँ एग्जैक्टली, बस ये भी कंडीशनल होगा। कभी आप बिल्कुल ही व्युत्थान हो जाओगे, गुस्से में उठा करके सारा तोड़म फोड़ मचा दोगे, टीवी तोड़ दोगे, है नहीं? प्रेशर कुकर सर पे दे मारोगे किसी के खुद भी डिस्टर्ब, दूसरे को भी डिस्टर्ब, व्युत्थान। सब कुछ मैटर करे, कंडीशन है, मतलब मैंने कहा ना, हर चीज, हमारा जीवन कंडीशनल भी है साथ में, ठीक है, मिक्स्ड है, मतलब ज्यादा कहाँ महसूस करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। निर्माण पे करते हैं, ओके, आप कहाँ करते हो? निर्मित पे करते हो, आप कहाँ करते हो? निर्माण पे, निर्माण पे, निर्माण। अरे कोशिश मत करो, अभी हो कहाँ? नहीं जा, देखिए टारगेट जो है वो तो दिव्य है। योग आपको चाहता है दिव्य बनना, दिव्य हो, जिसको हम कहते हैं ना, ये हमारी भाषा है, जिसको हम कहते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, दिव्य, उसे बोलते हैं दिव्य चित्त। आत्मा का परमात्मा से मिलन विलन कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब और कैसे समझाएं? उस जमाने में हजारों साल पहले, इससे कैसे समझाएं? कोई भाषा ही नहीं थी इसके अलावा, तो भाई उन्होंने ऐसे समझा दिया आपको कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। एक शब्द में बोलो तो दिव्य चित्त, दिव्य कहते हैं ना, ऑलमाइटी गॉड, है नहीं? दिव्य चित्त, राइट? हाँ, आप भी ऊपर वाले ने ना फीमेल्स को बड़ा, नहीं, बड़ा प्रोटेक्टिव बनाया है मतलब उनको अगली जनरेशन संभालनी होती है ना पूरी। इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो आपके अंदर है भाई, कोई शांत चित्त है। हाँ, वो तो सबका होता है। इतने शांत, या तो इतने अनडिस्टर्ब हो जाओ कि सामने वाला कुछ भी कह रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, शांत चित्त। ओके फाइन, आप निर्माण चित्त, आप मैडम?
मतलब कोई भी इधर की तरफ खास करके कोई भी दिव्य को छोड़ना नहीं चाह रहा है। दिव्य चित्त जो है, हाँ आप देखो, लड़कों ने तो दिव्य छोड़ दिया, उन्होंने कहा दिव्य तो है नहीं भाई, हम तो निर्माण पे हैं। बावड़ा आप निर्माण पे, निर्माण पे सब, ओके फाइन, ठीक। आप हैं निर्माण, ठीक है, मतलब बीच में रहे यार, ठीक ठाक, ओके फाइन, ठीक। एनी हाउ, तो हमारे पास ये टाइप्स ऑफ चित्त है। बड़ी इंटरेस्टिंग इस पे स्टोरीज भी बन सकती हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आप लोग गाने भी बना सकते हो। अभी नहीं करेंगे हम लोग, टाइम नहीं है। 1 महीना रहता तो हम लोग बहुत कुछ कर लेते इसमें, है ना। चलिए पानी यानी पियाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे।